जनता मजदूर संघ बस्ता कोला क्षेत्र संख्या 9 के तत्वाधान में माइंस रेस्क्यू स्टेशन धनसार में आयोजित केंद्रीय पदाधिकारियों का सम्मान समारोह सह वन भोज में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई जनता मजदूर संघ के माननीय केंद्रीय अध्यक्ष श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह जी। इस दौरान संघ के महामंत्री श्री अभिषेक सिंह बतौर विशिष्ट अतिथि मौजूद थे। इसी दौरान माननीय अध्यक्ष श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह ने कहा कि जनता मजदूर संघ गलत काम की पैरवी नहीं करता। बस्ता कोला क्षेत्रीय कार्यालय में जो अभी चल रहा है वह किसी से छुपा नहीं है। अगर प्रबंधन अपनी कार्यशैली नहीं बदला तो उनकी अब खैर नहीं है। कहा कि अपने कार्यालय में कॉलेज और अस्पताल के अधूरे काम को पूरा करना हमारा लक्ष्य है। एरिया 9 के आज इस भोज के कार्यक्रम में उपस्थित अध्यक्षता कर रहे रामकृष्ण पाठक जी, हमारे अध्यक्षता और संचालन कर रहे रामकृष्ण पाठक जी, मंच पर उपस्थित नवनियुक्त महामंत्री अभिषेक सिंह जी, उपस्थित उपाध्यक्ष हरिराम सिंह जी, उपस्थित एरिया सचिव अक्षरलाल यादव जी और उपस्थित साथी सदस्य बबलू सिंह जी बोलते हैं, विजय बहादुर पता नहीं कितने लोगों को पता है, बबलू सिंह जी और मंच के उस ओर उपस्थित संगठित और असंगठित एरिया 9 के सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आप सभी लोगों को 2025 नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं और आप सभी लोगों को बहुत सारा धन्यवाद उसके लिए जो आपने विगत 1.5-2 महीने चुनाव नतीजों के आने के पहले जो संघर्ष, जो मेहनत आप सबने इस चुनाव में की, उसके लिए आप सभी लोगों को बहुत सारा धन्यवाद। क्योंकि जो ये नतीजा आया है उसमें कहीं ना कहीं आपकी मेहनत, आपका संघर्ष, आपका साथ जरूर रहा है। बहुत सारा हमने यहाँ आकलन किया, विश्लेषण किया और चुनाव नतीजों पे मुझे लगता है, मुझे थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, हमने क्या किया और क्या नहीं किया, कितना समय मिला और विगत 5 वर्ष कैसे निकले ये पता भी नहीं चला। अगर अभी ऐसा लगता है कि जैसे अभी 2019 का चुनाव हुआ था और अभी 2024 का चुनाव आ गया। इसमें जो प्रतिनिधि होता है उसका कार्य है कार्य करना, लेकिन प्रचार प्रसार करना किसका कार्य है? आप सब स्वयं अगर एक संगठन का हिस्सा है तो ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप का जो नेतृत्व कर रहा है, अगर उसका कोई कार्य है तो उसका प्रचार प्रसार कौन करेगा? मेरे से जितना हो सकता है मैं कर सकती हूँ, लेकिन बताना तो कहीं ना कहीं, क्योंकि आप सब कोई ना कोई किसी ना किसी गली में, किसी मोहल्ले, किसी कॉलोनी, किसी ना किसी जगह को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर आज आप संगठन के बैनर के तले मिले हैं, लेकिन सामाजिक तौर पर आप कहीं ना कहीं जरूर किसी ना किसी और जगह से जुड़े हुए जरूर होंगे। वो किसी जाति विशेष से हो, किसी स्थान विशेष से हो, किसी और संगठन से हो, अपनी जो है राजनीति जो आपकी अपनी पसंद होगी पर्सनल, उसके तहत हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी अपनी एक अलग पहचान यहाँ से बहुत हटकर है। उस पर आपने कितनी मेहनत की, ये प्रश्न आपको भी अपने आप से पूछना है। क्योंकि अगर कोई कार्य, और उससे भी बड़ी बात यह है कि अच्छे के बारे में आप किसी को भी गलत किए हुए कार्यों का अगर आप एक संगठन के तहत प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर दूसरा व्यक्ति जो है वो मजबूत होगा या उसे मजबूत समझा जाएगा। आजकल का चुनाव सही और गलत के मायनों से बहुत दूर जा चुका है। समाज में सही, आज जिस तरीके से मीडिया हर एक व्यक्ति के जीवन में पर्सनल तरीके से घुस चुका है,
आप ये नहीं बता सकते कि आप यहाँ बैठे हैं, घर में आपका बच्चा किस चीज से सोशल मीडिया देख के प्रभावित हो रहा होगा और वहां उसे क्या नैरेटिव दिया जा रहा होगा। उसका सही और गलत से कोई मतलब नहीं है। अगर सही और गलत में चुनना होता तो आज भी मैं विधायक होती, लेकिन यहाँ सही और गलत का चुनने से कोई वास्ता नहीं है किसी का। यहाँ चुनाव के आखिरी 3 महीने में आपको कैसे प्रेजेंट कर दिया जाता है, इससे निर्णय लिया जाता है कि चुनाव के दिन क्या होगा। और कहीं ना कहीं वो जो नैरेटिव बना उसमें हम सब थोड़ा पीछे रह गए। क्या है कि जिस पार्टी से भी हम हैं वो प्रचार प्रसार में थोड़ा कम विश्वास रखती है। दूसरी पार्टी में तो ये हाल है कि एक केला देने के लिए भी 5 लोग आएंगे और यहाँ हम 40,000 टन कोविड के समय में बांट चुके हैं। प्रचार नहीं करते, हम नहीं करते क्योंकि हमें ये विश्वास है और शायद उसी विश्वास का नतीजा है कि आज इतनी बड़ी संख्या में फिर से झरिया विधानसभा में जो एक इतिहास ही हो गया है कि लोग दूसरी जो 50 वर्षों से जड़ें जमा कर बैठे हैं, आज उनके विपरीत भी कोई इतनी बड़ी संख्या में आकर खड़ा हुआ है। और ये आगे लड़ाई आसान नहीं होने वाली। लेकिन जितनी जिम्मेदारी, मुझे तो एक एडिशनल जिम्मेदारी जो मैं बहुत विगत 5 वर्षों से जिससे भाग रही थी वो आप सबने दे दी और परिस्थितिवश ही उसे लेना पड़ा। आज अंकल होते तो हमें ये करने की जरूरत नहीं होती, आज वही महामंत्री होते। लेकिन उनके जाने के बाद जो उनकी एक इच्छा थी वो बहुत पहले से कह रहे थे और मैं इस बात को पिछले 5 सालों से टाल रही हूँ कि मैंने यही कहा कि जब तक आप हैं तब तक हमें ये सब करने की क्या जरूरत है। एक जो जिम्मेदारी मुझे मिली है उसे मुझे पूरा करने दीजिए। लेकिन परिस्थितिवश फिर ये भी जिम्मेदारी मिली, लेकिन इसे मैं अकेले नहीं निभा पाऊंगी। जो मेरी जिम्मेदारी है फ्रंट फुट पर रहकर लड़ना वो मैं करूंगी, लेकिन उसमें आपका साथ कैसे मिलेगा। अगर आज भी किसी का गलत किया हुआ आप बर्दाश्त कर लेंगे और टाल देंगे, अच्छा देखते हैं कितना चलेगा, तो हम फिर वहीं खड़े रहेंगे। आज आपके जो विपक्ष में खड़ा है, आज आप मानिए या ना मानिए, आपको आज के हिसाब से चलना पड़ेगा। आप कलयुग में त्रेता युग का व्यवहार लोगों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप कलयुग में हैं, इसलिए आपको कलयुग में इसी की तरह रहना पड़ेगा। जैसा यहाँ लोग हैं वैसे आपको काम करना पड़ेगा। हम नेतृत्व करेंगे, हम फ्रंट फुट पे रहेंगे, लेकिन बैकअप में आपका क्या कार्य है। जहां आप अपने